नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें कही गई हैं जो अनसुनी हैं, जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि नाग या फिर किसी भी साधारण सांप को मारना नहीं चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया है तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। तो ऐसे में किसी भी नाग नागिन को या किसी भी साधारण सांप को मारने से पहले 100 बार सोच लें। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु ये शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है, कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान रोहित के साथ। परंतु रोहित आज से करीब 6 साल पहले एक साधारण और एक गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रोहित जब उस पेड़ से गुजरा तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दी। परंतु वो नाग नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर रोहित थोड़ा सा डर गया और तुरंत घर की तरफ भाग गया। परंतु उस रात जो चीज चमक रही थी वो बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। पर वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस वहीं जंगल में पेड़ के पास गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पेड़ के नजदीक बैठे नाग नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन बच्चे को जन्म दे रही होगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी सांप के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तब वे अपना होश खो बैठता है। अब दोस्तों, रोहित को ये बात पता थी और वो रोजाना गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रोहित ने सही मौका देखते ही नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उससे मणि को उठाकर घर की तरफ दौड़ गया। दोस्तों, परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने पति और बच्चे को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल होए जा रही थी, परंतु उसने रोहित से बदला लेने की ठानी। परंतु नागमणि चले जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रोहित को जैसे ही वो मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और रोहित को पता था कि ये सब उस चमत्कारी मणि की वजह से हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। रोहित के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता रोहित के लिए उसके पास ही के गांव से आया और दीपाली नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। दीपाली अपने पति रोहित को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर उमेश नाम से रोहित के यहाँ उसका मुंशी बन गया और रोहित का विश्वास जीतने लगा। रोहित भी उमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन दीपाली अपने पति रोहित के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी उमेश के पास गया और बोला कि देखो उमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से
भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और उमेश को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और रोहित को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रोहित बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। रोहित आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रोहित तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी दीपाली पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो खाई इतनी गहरी थी कि अगर कोई उस खाई में गिर जाए तो उसका बच पाना नामुमकिन था। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। उमेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रोहित उमेश को देखकर एकदम चौंक जाता है क्योंकि उमेश अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन रोहित को बताती है कि कैसे ठीक इस तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब रोहित ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। रोहित घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छीन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रोहित का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और दीपाली को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रोहित हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता, बस अंत में पछतावा रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, परम भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें जय महाकाल, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये घटना अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।